अष्ट चिरंजीवी यानी 8 पात्र जो हमेशा जीवित रहेंगे और इन्हें कभी बुढ़ापे का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये है अष्ट चिरंजीवियों से संबंधित श्लोक। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्त एतै चिरजीवनः सप्तै तान् संस्मरे नित्यं मार्कण्डेय मथाष्टमं जीवे द्वर्ष शतम सोपि सर्वव्याधि विवर्जित। इस श्लोक की शुरू की 2 पंक्तियों का अर्थ यह है कि अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम ये 7 चिरंजीवी हैं। इसके बाद अगली पंक्तियों का अर्थ यह है कि इन 7 के साथ ही मार्कंडेय ऋषि के नाम का जाप करने से व्यक्ति निरोगी रहता है और लंबी आयु प्राप्त करता है। आइए जानते हैं थोड़ा संक्षिप्त में इन अष्ट चिरंजीवियों के बारे में। अश्वत्थामा। महाभारत के अनुसार गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम अश्वत्थामा था। द्वापर युग में हुए युद्ध में अश्वत्थामा ने कौरवों की ओर से युद्ध किया था। उस समय अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था, वह इसे वापस नहीं ले सका। इस वजह से श्री कृष्ण ने उसे पृथ्वी पर भटकते रहने का श्राप दिया था। राजा बलि। राजा बलि भक्त प्रहलाद के वंशज हैं। भगवान विष्णु के अवतार वामन देव को अपना सब कुछ दान कर दिया था इन्होंने। इनकी दानशीलता से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने इनके द्वारपाल बनने का निर्णय लिया था। वेद व्यास। वेद व्यास चारों वेद ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद के संपादक है। इनका पूरा नाम कृष्ण द्वैपायन है। इन्होंने 18 पुराणों की भी रचना की है। वेद व्यास ऋषि पराशर और सत्यवती के पुत्र थे। हनुमान जी। ऐसा कौन होगा जो हनुमान जी से परिचित नहीं होगा। त्रेता युग में माता अंजनी और केसरी के पुत्र के रूप में हनुमान जी का जन्म हुआ था। हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका तक पहुंच गए थे। देवी सीता को श्री राम का संदेश दिया था। इससे प्रसन्न होकर माता सीता ने इन्हें अजर अमर रहने का वरदान दिया था। विभीषण। रावण के छोटे भाई विभीषण को भी चिरंजीवी माना गया है। विभीषण ने धर्म अधर्म के युद्ध में धर्म का साथ दिया। विभीषण ने रावण को बहुत समझाया था कि वह श्री राम से बैर ना करे, लेकिन रावण नहीं माना। रावण के वध के बाद श्री राम ने विभीषण को लंका सौंप दी थी। कृपाचार्य। महाभारत में कौरव और पांडवों के गुरु कृपाचार्य बताए गए हैं। परम तपस्वी ऋषि माने गए हैं। अपने तप के बल से इन्होंने भी चिरंजीवी का वरदान प्राप्त किया था। परशुराम। भगवान परशुराम विष्णु के 10 अवतारों में 6ठे अवतार हैं। परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका थी। इनका प्रारंभिक नाम राम था। राम के तप से प्रसन्न होकर शिव जी ने फरसा भेंट दिया था। इसके बाद राम ही परशुराम कहलाए। परशुराम का उल्लेख रामायण और महाभारत दोनों ग्रंथों में मिलता है। ऋषि मार्कंडेय। सप्त चिरंजीवियों के साथ ही 8वें चिरंजीवी हैं ऋषि मार्कंडेय। मार्कंडेय अल्पायु थे। उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और तप करके शिव जी को प्रसन्न किया। शिव जी के वर से वे चिरंजीवी हो गए थे। तो ये हैं हमारे अष्ट चिरंजीवी जो आज भी धरती पर मौजूद हैं और हमारी रक्षा करते हैं। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।